हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वीआईपी विजन स्टडी। आज आपको बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बताने जा रहा हूँ। सेंटीमेंट यानी कि रस क्या होता है। सबसे पहले आप जानेंगे रस, फिर इसके बाद रस का परिभाषा क्या होती है, स्थायी भाव क्या होगा। यहाँ पे सब हमने लिखा है अच्छे से, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, आपको समझ में 100% बहुत अच्छे से आए। ठीक, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएंगे। तो सबसे पहले आप जानेंगे रस। रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटीमेंट। सेंटीमेंट माने रस होता है। देखिए रस को, अगर रस क्या है, व्हाट इज ए सेंटीमेंट, रस क्या होता है, तो आप कैसे बताएंगे? तो इसको आप नॉर्मल संस्कृत में हो सकता है रसेत इति रसा, जो बह जाए अर्थात वही क्या है, रस है। जो बह जाए वही रसेत इति रसा, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। नाटक या काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही क्या कहलाता है दोस्तों? रस कहलाता है। ठीक, सबसे पहले आप देखिए नॉर्मल कैसे याद करेंगे। सबसे पहले रस, कोई पूछे रस क्या है तो आप क्या बताएंगे? मान लीजिए कोई चीज आप मूवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो उसमें जो आपके अंदर आनंद की अनुभूति हो रही है, उत्साह आपके अंदर बढ़ रही है, वही क्या है? रस है, सेंटीमेंट है, इट इज ए सेंटीमेंट। ठीक, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका स्थायी भाव कैसे होगा आप समझिएगा। सबसे पहले इसमें 3-4 इसके पार्ट हैं, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए भी, और बोले तो ऑल सारे एग्जाम के लिए भी हो सकता है ये। ठीक, तो आप एसएससी की तैयारी करें तब भी उसमें रस पूछता है, तो आपके लिए तब भी है, ये समझिएगा। सबसे पहले देखिए स्थायी भाव क्या होगा इसका। वे भाव जो हृदय में पहले से ही विद्यमान रहते हैं, आपके दिल में पहले से ही विद्यमान रहेंगे, वो क्या है? स्थायी भाव में क्या क्या पॉइंट्स हैं हम बता रहे हैं आपको। वह प्रधान भाव जो रस की अवस्था तक पहुंचता है, आपके अंदर जो रस का प्रधान भाव है जो आपके अंदर तक पहुंचता है, वही क्या है? इसका स्थायी भाव वो भी हो सकता है, समझिएगा। अन्य नाम इसका, आप स्थायी भाव की जगह इसको प्रधान भाव भी बोल सकते हैं। प्रधान भाव हमने यहाँ पे लिखा है, अगर ध्यान से समझे। अब संख्या इसकी कितनी होती है? रसों की संख्या 9 है। वैसे तो क्लास 10th और 12th में आता है वो श्रृंगार उंगार करके 2-4 बार आता है, लेकिन इसमें सब पूरा टोटल्स दिए हैं जितने रस होते हैं, एकदम शॉर्ट पॉइंट इजी तरीके से समझा गया है, आप समझिएगा। तो देखिए संख्या इसमें 9 है रसों की। अगर देखिए तो भरत मुनि के हिसाब से तो संख्या 8 है, और संख्याएं देखिए कि रस में तो आप 9 पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको हम समझा दिए परिभाषा और इसका स्थायी भाव क्या होता है। अब देखिए सबका स्थायी भाव हमने लिख के रखा है एकदम शॉर्ट, आज आपको याद नहीं करना पड़ेगा कोई भी रस, आज आप करेंगे एकदम इजीली तरीके से रस की परिभाषा आराम से कर पाएंगे। तो देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, देखिए श्रृंगार रस हमने लिखा है यहाँ पे, स्थायी भाव उसको हमने राइट किया है पहले से। देखो श्रृंगार का होता है रति, श्रृंगार। देखो आदमी जब श्रृंगार करता है उसमें बोलता है रति, रति हो जाता है, इसको याद करने के श्रृंगार रति बोल सकते हैं आप। अब हास्य में देखिए, हास्य जब हंसी आती है तो हंसी का मतलब ही हंसी, हा हा करके हंस देते हैं, पूरा साफ सब। हास्य का मतलब हंसी ही होता है, आप हंसी या हास्य भी बोल सकते हैं। ठीक, कि करुण का मतलब क्या होता है? करुण, करुण का अर्थ ही है शोक, अर्थात किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए कोई गलत कार्य हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसमें हृदय में शोक नामक स्थायी भाव आता है, तो वो क्या होता है? करुण रस होता है। देखिए रौण का मतलब क्या होता है? रौण का मतलब क्रोध, आदमी के अंदर क्रोध आता है तो ये रौण रस कहलाता है, समझिएगा। वीर, वीर का क्या होता है? वीर के अंदर हर चीज के लिए क्या होती है? एक उत्साह होती है अपनी, तो वो वीर रस का स्थायी भाव होगा। अब देखिए भयानक, भयानक, भयानक वर्ड कब लग जाए? भयानक वर्ड अगर कोई आपको भयानक कुछ दिखेगा तो आपको भय लगेगा, अरे भयानक है ये, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। तो भयानक आपको भय से याद हो जाएगा। और विभात्स का जुगुप्सा, देखिए इसमें कटा अक्षर है, इसमें आधा कटा अक्षर है, तो आप विभात्स जुगुप्सा, विभात्स जुगुप्सा, जुगुप्सा ऐसे याद कर सकते हैं। अद्भुत का होता है विस्मय, शांत का होता है निर्वेद, और वात्सल्य का होता है वात्सम या स्नेह, कुछ भी बोल सकते हैं। भक्ति का होता है देवती, देखिए भक्ति से जुड़े होते हैं देवता लोग, तो आप इसको देवती याद कर सकते हैं। अब देखिए इसके प्रमुख अंग क्या है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका प्रमुख अंग। इसमें होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव होता है। ठीक, तो सबसे पहले आप कैसे इसको करेंगे? मान लीजिए आपसे पूछा कि श्रृंगार रस क्या है, श्रृंगार रस क्या है, समझिएगा। सबसे पहले हम श्रृंगार रस का आपको बता रहे हैं, यहाँ समझिएगा। श्रृंगार रस, ठीक, श्रृंगार रस, ठीक, श्रृंगार रस आप समझिएगा। श्रृंगार रस, देखिए इसका स्थायी भाव क्या है?
सबसे पहले आपको क्या करना है, जब, सबसे पहले जब वर्ड लगाना है, जब, एकदम इजी तरीका, जब रति, यहाँ पे आपको लिखना है वो, जब यहाँ पे नामक, अब स्थाई भाव, जब नामक स्थाई भाव, इसके बाद क्या आ रहा है, पहला ये हो गया, दूसरा का क्या लिखेंगे आप, विभाव, कॉमा ना लगाएं तभी कोई दिक्कत नहीं है, विभाव, इसके बाद अनुभाव, इसके बाद व्यभिचारी भाव, ठीक। जब इसके बीच में हमने क्यों मतलब डैश कर दिया आपको समझने के लिए कि इसके बीच में आपको इसका भरना है स्थाई भाव, जैसे श्रृंगार का स्थाई भाव क्या है, तो यहां से समझेंगे आप रति है, यहाँ पे आप रति को भरे पूरा फटाक से, जब रति नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है, तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, देखिए आपकी पहली डेफिनेशन कंप्लीट हुई श्रृंगार रस की। इजीली तरीका है एकदम, आप स्थाई भाव को बदलिए, 9 रस आज के आज पूरे क्लियर हो जाएंगे आपके। देखिए सबसे पहले जब रति नामक स्थाई भाव, यहां से बोलिए ना, जब रति नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव प्रकट होता है तो क्या होता है, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, श्रृंगार रस कहलाता है, कुछ भी हो सकता है। अब दूसरा देखिए हास रस, ये क्लास 12th में श्रृंगार रस जरूर पूछता है, हास रस और करो रस क्लास 10th में हर बार आते हैं। तो हास रस का आप कैसे बनाएंगे, देखिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ करेंगे नहीं, नॉर्मल इसको हल्का सा मिटाएंगे, स्थाई भाव ये क्लियर हो जाएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे क्या है, इसका स्थाई भाव क्या है, हास, देखिए बन गया इसकी भी डेफिनेशन, जब हास नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और विचारी भाव प्रकट होता है तो यहाँ पे क्या, इसका नाम क्या कर देंगे आप, हास्य रस है, तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा हास्य, हो गया। जब हास्य नामक स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव प्रकट होता है तो हास रस की उत्पत्ति होती है, यानी कि हास रस कहलाता है, हास रस वो हो जाएगा, ठीक। इसका एक उदाहरण भी पूछता है, तो उदाहरण भी आप कर सकते हैं अपने मन से कहीं से भी। तो हमने आज आपको रस के बारे में समझा दिया, कोई भी बनाना है, चाहे जो आप स्थाई भाव बीच में छाप दीजिएगा, यहाँ और यहाँ उसका नाम बदल लीजिए, जो यहाँ है ये वाला, ये लास्ट वाला पहले और ये वाला बाद में, पहले आपको लिखना है इसका ये स्थाई भाव पहले आप लिखेंगे, फिर इसके बाद यहाँ हास लिख देंगे, कंप्लीट। तो आपके सेंटीमेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग फॉर माय वीडियो।